तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो पिछले पार्ट में अब हम लोगों ने सुना ही था कि इशिका का बर्थडे होता है और जो हमारी जोत होती है उसकी पूरी टीम जो है यानी कि उसके पूरे फ्रेंड्स इनवाइट होते हैं उसके बर्थडे पे। और तभी जोत को ये पता चलता है कि प्रियंका भी इनवाइटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि जोत जो है वो नीतू के पास खड़ी हुई होती है और नीतू से पूछती है कि प्रियंका भी जा रही है। तो जोत बोलती है कि मुझे भी अभी पता चला कि प्रियंका भी इनवाइटेड है। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ मैं भी जा रही हूँ, मुझे उसने इनवाइट किया था। तो जोत को थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता, बट वो फेस टू फेस इशिका को बोलती नहीं है। उसके बाद वो चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ और ऐसे थोड़ा टाइम बीत जाता है। और उसके बाद जो है जोत को कॉल आती है कि चलो सभी लोग आ चुके हैं और जाना है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो जोत भी बोलती है ओके। तो जो जोत है वो नीतू के साथ होती है और जाती है वहाँ पे रिसेप्शन के पास। ये सभी लोग खड़े हुए होते हैं और उसके बाद जब जोत पहुँचती है तो जोत बोलती है कि चलो चले। तो जो इशिका होती है यानी कि इशू, वो बोलती है कि रुक जाओ, अभी प्रियंका की वेट कर लो। तो जोत बोलती है कि वो आ जाएगी, हम लोग तो चलते हैं। तो जो इशू होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, उसको साथ में लेके जाना है। तो ऐसे खड़े खड़े इनको 5 मिनट बीत जाते हैं। जोत को भी गुस्सा आता है तो नहीं तो बोलती है कि प्रियंका इसकी क्लोज़ फ्रेंड है क्या। तो जोत बोलती है मुझे नहीं पता। तो उसकी बाकी जो इशू की बाकी फ्रेंड्स होती हैं वो भी जो प्रियंका को कुछ खास लाइक नहीं करती, तो वो भी बोलती हैं कि क्या यार, अगर चलना है तो चल, अगर नहीं चलना है तो फिर तू करती रहे उसकी वेट, हम लोगों को घर पे भी आना है। तो इशू बोलती है कि नहीं नहीं, चल रहे हैं ना, बस 2 मिनट। तो वो बार बार जो है प्रियंका को कॉल करती है और प्रियंका जो है उसके बाद जो प्रियंका होती है वो आ जाती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और उसके बाद ये जो सभी लोग हैं वो चल पड़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। तो तभी जो नीतू होती है वो जोत को पूछती है कि कब तक वापस आएंगे, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। तो जोत बोलती है कि तू टेंशन मत ले, हम लोग जाएंगे, 5 मिनट बैठेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। और उसके बाद ये लोग जो कुछ मर्जी करें, हमें उससे क्या। और वैसे भी अब ये सामने से सामने वाले ने इनवाइट किया हुआ है तो जाना तो पड़ेगा ही। और अगर नहीं लिए तो बोलेगी कि एटीट्यूड दिखाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग चले जाएं। तो वो आते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो नीतू और जोत जो है एग्री करते हैं और चले जाते हैं सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने। वहाँ पे बैठ जाते हैं सब लोग। और उसके बाद जो हमारी जोत होती है वो बोलती है कि मुझे केक कट करना है। तो ये लोग केक नहीं लेके आए, तो एक काम करते हैं, नीतू मैं और तू जाते हैं और केक ले आते हैं। तो जो नीतू होती है वो बोलती है कि तुझे क्या पड़ी हुई है केक लाने की, और तो कोई लेके नहीं आया, छोड़ना, तूने ऑलरेडी गिफ्ट्स तो ले लिए हुए हैं। तो जो जोत होती है वो बोलती है कि नहीं ना यार, बर्थडे है तो अच्छा नहीं लगता, ले आते हैं ना। तो उसके बाद ये जो जोत और नीतू होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग अभी आ रहे हैं। तो इसे बोलती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो जोत बोलती है कि बस अभी आ रहे हैं, आप लोग बैठो यहाँ पे। तो उसके बाद ये उनको बिठा के चले जाते हैं बाहर केक लाने के लिए। और जो है वो पहले तो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, क्योंकि जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए होते हैं वहाँ से भी केक मिलते हैं। तो वहाँ पे इनको कुछ केक अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बाहर से केक ला रहे हैं। तो जो ओनर होता है वो बोलता है कि ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है और यहाँ पे बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं है, और अगर आपको केक लेना है तो यहाँ से लेना पड़ेगा। तो जो ओनर होता है वो जोत को पहले से जानता होता है, ये दोनों जिम में मिले हुए होते हैं। तो ओनर जब उसे देखता है तो वो बोलते हैं, आप तो हेलो हाय करते हैं। तो जोत बोलती है कि भैया वैसे तो हम लोग यहीं से ले लेते, बट क्या करते, हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया हुआ है और ऑलरेडी पे भी कर दिया हुआ है, तो दैट्स वे हमको वहाँ से लाना पड़ेगा। तो जो ओनर है वो एग्री कर देता है। उसके बाद जो नीतू और जोत होते हैं ये लोग चले जाते हैं केक लाने के लिए, साथ में कुछ कैंडीज ले आते हैं और केक ला के वापस आ जाते हैं।
वहाँ पे बैठते हैं और जो हार्ट शेप में केक होता है सबको अच्छा लगता है। सब मतलब बहुत ही तारीफ़ करते हैं केक की। और उसके बाद ये लोग हैं वो पिक्स वगैरह लेते हैं, केक कट होता है और उसके बाद जो होता है वो बैठी हुई होती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है एक और कशिश, तो वो जो है वो जोत को इशारा करती है कि इसके फेस पे नहीं लगाना क्या। तो जो है वो उसको आँख मार देती है कि हाँ। तो इशू जो है वो समझ जाती है। इशू बोलती है कि नहीं मेरे फेस पे मत लगाना, मुझे नहीं अच्छा लगता, प्लीज़ मेरे फेस पे नहीं है। तो जोत बोलती है कि नहीं मैंने फेस पे लगाने के लिए थोड़ी ना उठाया, मैंने तो खाना है। तो वो जो है वैसे बोलती है। तो जब इशू होती है वो रिलैक्स होकर बैठ जाती है, तभी जो होता है वो उसके फेस के ऊपर जो केक है वो लगा देती है। तो सभी वहाँ पे स्माइल करने लगते हैं। तो इशू बोलती है जा यार, मुझे पहले से ही लगा था आप ऐसे करोगे, सारा फेस ख़राब हो गया। अब अभी आप ही चलोगे मेरे साथ और मेरा फेस आप ही साफ़ करवाओगे। देखो मेरे हेयर्स पे भी लग गया केक, चलो अब मेरे साथ। तो उसके बाद जो है ये लोग चले जाते हैं। तो उसके बाद जाते हैं बाहर और फेस को जो है वो वॉश करते हैं और टिश्यू पेपर लेती है जो। तो जो इशू का फेस है वो सब क्लीन करने लगती है टिश्यू पेपर के साथ। और उसके बाद ये जो लोग हैं अंदर चले जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और उसके बाद जो है प्रियंका भी बैठी हुई होती है। तो प्रियंका बोलती है कि हम लोगों ने जो खाया है, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स ने खाया है, उसका बिल मैं पे कर लूँगी, उसका बिल आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बात है वो इशू को खटक जाती है और इशू बोलती है कि क्यों, बर्थडे मेरा है तो उससे बिल भी पे मैं करूँगी। तो इसी बात पे जो प्रियंका है वो भड़क जाती है कि हाँ तेरे पास बहुत पैसे हैं ना, तो तू ही पे कर ले। तो उसके बाद ऐसा ही होता है। मुझे क्या क्या और तुम प्रियंका गुस्से में और ऑर्डर कर लेती है और बिल पे नहीं करती और उसके बाद जो है वो घर पे चली जाती है। तो प्रियंका के बाद जाने के बाद जो उसकी बाकी फ्रेंड्स होती हैं वो बोलती हैं कि यार कैसी लड़की को इनवाइट किया था तूने, कैसे वो बोल के गई है। तो जो इशू होती है वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और जोत को बोलती है कि छोड़ो प्रियंका को, मेरे लिए आप ही सही हो। तो जोत बोलती है मतलब, तो प्रियंका बोलती है नहीं कुछ नहीं, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हग यू। तो जो जोत होती है वो बोलती है हाँ। तो इसके बाद ये दोनों जो हैं वो हक करते हैं। और फिर जो धीरे धीरे बाकी के फ्रेंड्स होते हैं वो भी जाने लगते हैं, सभी फ्रेंड्स चले जाते हैं और वहाँ पे रह जाते हैं सिर्फ जोत और इशू। और जो इशू जो होती है वो अपनी फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड रूपाली को बोलती है कि तू चल और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो रूपाली बोलती है कि ठीक है, आधे घंटे में कॉलेज आ जाइयो, वहाँ से चलेंगे। तो उसके बाद वो चली जाती है और जो हमारी जोत होती है वो इशू के साथ बैठी हुई होती है। ये दोनों फ्राइज़ खाते हैं, थोड़ा सा पिज़्ज़ा बचा हुआ होता है वो खाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। और मैं घर पे नहीं हूँ, इस वजह से जो स्टोरीज़ है वो नहीं आ रही, बट मंडे से रेगुलर ही स्टोरीज़ आएंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टाटा।